जैसे है नशा, नशा मुक्ति। कोई भी धर्म संप्रदाय हो, कोई भी निराकारवादी मायावादी हो, आइडियली तो कोई नशा कोई प्रमोट नहीं करता। एक नशा पे मतलब चार जो हमारे नियम है, मांसाहार, इन चीजों पे हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, सब लोग एक साथ आ सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, है ना, राष्ट्रीय एकता के नाम पे। कहने का मतलब बहुत आवश्यक है ना। कल हम गए थे, वो सिंधी कम्युनिटी का प्रोग्राम था, वो फिलोसफी तो उनका डिफरेंट ही है ना, बट स्टिल लोगों ने कीर्तन किया, सत्संग किया, हमने भी बेसिकली उनको थोड़ा बहुत कनेक्ट करने का प्रयास किया। तो एटलीस्ट हमें ये प्रयास करना चाहिए सनातन धर्म के लिए। और हम आज देखिए, हमें भारतवर्ष में इतनी अच्छी जगह अवसर मिला है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रचार करना। ये हमारे ऊपर ऋण है। हमारे आचार्य प्रहलाद महाराज जैसे आचार्य जो 5 साल की उम्र से प्रचार कर रहे हैं, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, प्राण छे हार जार जे हेतु प्रचार। जिसके शरीर में प्राण है, शक्ति है, ऊर्जा है, वही प्रचार करता है। आप लोगों में से किस किस शरीर में ऊर्जा प्राण अंशुल की में नहीं, इतने नहीं हाथ ही उठ रहे है। इधर है किसी का प्राण है? एक ही क्या प्राण है इधर? बस 2-3 लोगों का। तो क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। कैसे लोग, मुझे दुख हो रहा था कि भाई क्या लोग, मतलब क्या क्या फिलोसफी है, और लोग जीवन वहां पे बर्बाद किए जा रहे हैं, जिंदगी। हमारे पास कितनी बहुमूल्य चीज है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीजें होती हैं साधुओं के संग से। अ, भक्ति संजायते भक्ति, अ, भक्त्या संजायते भक्ति। भक्त के माध्यम से, भक्ति की कृपा से जो है भक्ति प्राप्त होती है। तो ये जो प्रहलाद महाराज का जो प्रसंग आता है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकते हो कि भागवतम में जो टॉप मोस्ट डिवोटीज भगवान के कौन बताए गए हैं? गोपीज। गोपियों के लिए सुखदेव गोस्वामी 5 चैप्टर में चर्चा की है, लेकिन प्रहलाद महाराज की शिक्षा है 10 चैप्टर में। क्योंकि रीजन ये ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज बिकम सुपीरियर टू द गोपीज, बट दैट इज मोर रिलेवेंट टू अस। हमारे सांसारिक जीवन से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पूरे 10 चैप्टर डेडिकेट कर दिए उनकी शिक्षाओं के लिए। पूरे 15 चैप्टर हैं इसके अंदर। और ये जो है भागवत के 10 तत्व पर है। किस किस को पता है आप लोगों में से? ऑनलाइन बताइए आप लोग, किस भागवत के 10 तत्व किस किस को पता है? नाम नहीं पूछ रहा हूँ, हैंड रेज करिए। कोई भी शास्त्र जो पूर्ण पूर्ण पुराण कंप्लीट तब माना जाता है वास्तव में, जो जिसके अंदर ये, क्योंकि बाकी कुछ कुछ पुराण है उसमें एक एक दो दो तत्व दिए गए हैं, है ना। 10 10 विषय वस्तु जो भागवतम की हैं, तत्व कौन कौन से हैं? आप लोगों से किसको पता है? हैंड रेज करिए। आप लोगों को किसको? क्या पढ़ रहे हैं भाई? आप लोग भी क्या पढ़ रहे हो जी? कौन से कैंटो में पढ़ रहे हो? बेसिक तत्व तो नहीं, बेसिक नहीं पता कि कौन से कैंटो में क्या क्या चल रहा है, कौन से कैंटो कौन से उसका विषय वस्तु को प्रतिनिधित्व कर रहा है। अत्र सर्गस विसर्गस्य स्थानम पूषणम उतया मनमंतर ईशानुकथा निरोधा मुक्ति आश्रया। ये 10 विषय वस्तु हैं भागवतम की। इसीलिए भागवतम परिपूर्ण पुराण है कि उसमें 10 ये कवर है, 10 के। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति। ऊति मतलब होता है वासना। ये जो सप्तम स्कंद है वो ऊति का प्रतिनिधित्व करता है ना। प्रथम और द्वितीय स्कंद में जो है वो सारा कुछ मिक्स्ड है। तृतीय स्कंद जो आता है उसमें क्रिएशन के बारे में आता है, सर्ग। सेकेंडरी क्रिएशन, विसर्ग, चतुर्थ स्कंद, है ना। पंचम स्कंद में स्थान। स्थान मतलब कहाँ पर अलग अलग स्थान प्रदान किए भगवान ने लोगों के लिए, अपनी जिम्मेवारी पर। स्थान पोषण। पांच छठवां स्कंद है पोषण। कहाँ भक्तों भगवान ने अपने भक्तों का पोषण किया, संरक्षण किया। अजामिल की स्टोरी आती है उसमें, जैसे कि, है ना। ऊती मतलब वासना, इच्छा। वासनाओं का बहुत बड़ा रोल है, शिक्षाओं का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। देखिए एक जगह हिरण्यकश्यपु की वासना ऐसी हो गई कि वो साधु विरोधी, शास्त्र विरोधी, धर्म विरोधी हो गया। जय विजय थे ना, जय विजय, कैसे हिरण्यकश्यपु हिरण्यक्ष बने? उनकी वासना ऐसी क्यों हो गई? क्यों हो गई, किसी को पता है? साधु की अवज्ञा करने। और वहीं प्रहलाद महाराज की वासना शुद्ध हो गई, क्यों? भगवान के भक्तों से श्रवण करने, साधु संग। तो सोचिए कितना शक्तिशाली है साधु संग।
वहां पे चतुष्कुमारों की अवहेलना की, तो ऐसी वासना हो गई, जो ऐसी इच्छाएं हो गई। इसलिए हम जब भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो हमारे मन में गलत विचार आने लगते हैं, नियम तोड़ने के विचार आएंगे, कभी लगे यार भाग ही जाते हैं, भाग भाग जाते हैं, सेंटर से चले जाते हैं, छोड़ो। आता है ना, आप देखेंगे जब हम अपराध करेंगे भक्तों के प्रति। भक्त के प्रति जरूरी नहीं है कि वो लाल कपड़ाधारी हो, हेड चाहिए वो कि नहीं, छोटा अभी नया पुराना कोई भी भक्त है, नया नया भी आया है, थोड़ा भी जब भजन कर रहे हैं, तो हमें बचना चाहिए भक्तों के प्रति अपराध से। अपनी जिम्मेवारियां अगर करना है, यदि हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मैनेजरियल पोजीशन पोस्ट दे रखी है, तो आई ट्राई टू करेक्ट दैट पर्सन विदाउट ऑफेंडिंग। सोचिए, वासनाओं का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रहलाद महाराज ने जो केवल गर्भ में नारद मुनि से सुना, और इतना इंटेंसिटी के साथ सुना कि उनकी माता में उतना ज्यादा असर नहीं है, माता भी भक्त रही वो, लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं प्रहलाद महाराज का। तो श्रवण और साधु संग का कितना महत्व किया। नारद मुनि खुद अपने शिष्य की कथा बताते हैं। ये जो प्रहलाद महाराज का जो प्रसंग आता है, नारद मुनि किसको सुना रहे हैं पता है? नारद मुनि सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में। तो नारद मुनि के इतने सारे शिष्य हैं, लेकिन नारद मुनि ने खुद खुद से अपने आगे किसी के नहीं बताया। ध्रुव महाराज भी उनके शिष्य हैं, है ना, और हरियश्व सवलाश्व ये भी उनके बहुत सारे शिष्य हैं, मृगारी, वाल्मीकि, ऐसे कितने सारे शिष्य हैं नारद मुनि के। लेकिन एक माता जी ऐसे शिष्य हैं जो गुरु अपने शिष्य के लिए तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, और इतनी तारीफ कि नारद मुनि सोचो, मतलब इतने विनम्र, इतने जेन्युइन, ऑब्वियसली बात भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कि नारद मुनि बता रहे हैं कि हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक था कि सारे देवता उसके यहाँ पानी भरते थे। मतलब कोई सब्जी काट रहा है, कोई, हाँ, कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, ऐसा। नारद मुनि बोले कि मैं भी प्रणाम करता था हिरण्यकश्यप को। सोचो, अब झूठ भी बोल सकते लेकिन खुद ही वो इसलिए नहीं करते थे कि वो डरते थे, लेकिन वो बता रहे हैं एक उसका बताने के लिए, प्रहलाद महाराज की महानता बताने के लिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा सुआ, जिसने, तो भगवान भी ऐसा ट्रिक खेलते हैं, उसी के घर में पैदा किया हिरण्यकश्यप के घर में, कहीं दूसरी जगह अगर नहीं तो वहीं चोट करते हैं। कृष्ण को पता है कहाँ इसको ठिकाने। हिरण्यकश्यप के घर में उसकी संतान है जिस पाने की, जो सारी दुनिया हिरण्यकश्यप से डरती है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं डरता। एक व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा। कितना करेज चाहिए, सोचिए। सारी दुनिया को डरा के रखने वाला, और बोल रहा कि नहीं तुम भगवान नहीं हो, तुम्हारी शक्ति कहाँ से आ रही, मेरी शक्ति वहीं से आ रही जहां से तुम्हारी शक्ति आ रही। इतना, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के बोले तो हम बोलेंगे भाई तुम ही भगवान हो, छोड़ दो यार, है कि नहीं? मतलब करेक्ट ना, आप लोग उसको ये सब कनपट्टी बंदूक रखे और बोलेगे कि कौन भगवान है, बोले नहीं हम तो विष्णु भगवान है, बोलेंगे? बोले, अभी तो बच जाए, बाद में देखेंगे, बाद में बोल देंगे कि विष्णु है, लेकिन अभी तो बच जाए। लेकिन सोचो, तलवार रखी, कितना सारा कष्ट दिया, कितना सारी प्रताड़ना दी, हाथी के पैर के नीचे जहर दिया, सांपों के बीच में डाल दिया, जलाने का, अभी होली आएगी, होली के दिन जलाने का प्रयास किया। कितना कष्ट, क्या डिटर्मिनेशन है, क्या कन्विक्शन है। उसका 1% भी हमारे जीवन में आ जाए तो ऐसे महाजनों से प्रार्थना करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज खुद गृहस्थाश्रम में रहे, ऐसा नहीं, लेकिन उनकी शिक्षा देखो कितनी, 5 साल की उम्र में इतनी शिक्षा कैसे? साधु की कृपा से। उन्होंने नारद मुनि से श्रवण किया। श्रवण सबसे शक्तिशाली है। यदि हम प्रमाणिक व्यक्ति से श्रवण करेंगे तो जीवन में परिवर्तन होना ही होना है। जैसे गलत गलत चीजों का श्रवण करते हैं तो उस दिशा में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता? गलत बात बार 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 हम गलत सुन रहे हैं, कोई गलत चीज, गलत नॉवेल पढ़ रहे हैं, उसकी वजह सुन रहे तो हम सबको सबकी निगाहों से देखने लगते, जासूस, है ना, डिटेक्टिव। जैसे पहले मैं भी, वो डिटेक्टिव वाली सीरियल मेरे को बहुत पसंद है, बचपन में डिटेक्टिव सीरियल देखता था, डिटेक्टिव हो गया फिर मतलब, ये क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं? थोड़ी थोड़ी चीजें नोटिस करने लगते थे। इस प्रकार से हमें बहुत महत्वपूर्ण है किन लोगों से सुन रहे हैं। तो हम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है इसमें भागवतम में, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए सुखदेव गोस्वामी ने वैसे उत्तर दिए, लेकिन हमें इसको प्रयास करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ने का। तो प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं देखेंगे, उनका चरित्र, शिक्षाएं, और उन शिक्षाओं को कैसे जीवन में एम्बाइब कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या शिक्षाएं हैं? तो जैसे हमको पता है कि प्रहलाद महाराज जो है ना, 5 साल की उम्र से उनको गुरुकुल में चले गए, है ना। पहले के समय में यही संस्कार होते थे। और तो वहां पर अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज। सो वी आर रेडी टू प्रीच वेन एवर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी। जैसे हमको जब मौका मिलता है तुरंत मोबाइल खोल लेते ना हम,
देखो लिया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो जी, देखो कैसे अपॉर्चुनिटी के तुरंत मोबाइल खोल लेते हैं। ठीक है, 5 नहीं 10 तत्व हैं। ठीक है, अभी बाद में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको बता देंगे। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम कितना जल्दी, है ना, मौका मिलता है, तो इसी प्रकार से जो प्रचारक होता है उसको वी शुड सीक द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच, है कि नहीं? जैसे मैं बार बार डायलॉग बोलते बोलते ना कि पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। करेक्ट। इस प्रकार से भक्ति करने वालों को, प्रचार करने वालों को प्रचार करने का बहाना चाहिए। जैसे एक बार राधेश्याम प्रभु के पास एक फोन आया किसी ने, मराठी, प्रभु जी को थोड़ा समझते थे, तो फिर बाद में लगा उसने बोला, प्रभु जी ने बोला इस्कॉन मंदिर, तो बोले अरे रॉन्ग नंबर, रॉन्ग, सॉरी रॉन्ग नंबर। प्रभु जी को, नो इज नॉट रॉन्ग नंबर, इट इज राम नंबर, राम्स नंबर। अच्छा, थोड़ी बात हुई, प्रभु जी ने 2 4 मराठी में वर्ड बोले, उसने बोला, धीरे धीरे कनेक्ट हो गया, प्रोग्राम आने लग गया, अभी उसको मना करता है। सोचो ये कितना है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपॉर्चुनिटी सीखें, देखें, वी शुड सीक द, जैसे बिजनेस मैन आदमी है, वो मौका दिखता है कि नहीं, जुगाड़ता है। कहाँ मौका, ना आदमी मिलेगा, तुरंत अपना कार्ड दे देगा, नंबर ले लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, कहाँ मौका मिलेगा। होशियार बच्चा है तो अपन उससे फ्रेंडशिप डेवलप करने का कोशिश करते हैं, क्या लाभ मिलेगा इससे। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, नारद मुनि के अनुयायी हैं, तो हमेशा अवसर देखते हैं प्रचार का, है ना, आचार और प्रचार का अवसर। तो प्रहलाद महाराज यहाँ अपने मित्रों को बता रहे हैं कि यदि तुम मेरी बातों में श्रद्धा करो, तो तुम भी श्रद्धा के साथ मेरे साथ दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। तो श्रद्धा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, फेथ। श्रद्धावान जन होए भक्त अधिकारी, बोलिए श्रद्धावान उत्तम मध्यम का निष्ठा श्रद्धा अनुसारी। उत्तम भक्त है जो मध्यम है और जो कनिष्ठ है, हम लोग जो है जैसे हैं, तो वो, मतलब मैं अपना, आप लोगों में से कोई हो सकता है मध्यम उत्तम भी हो सकता है, मतलब जो बता रहा हूँ, अपना अपना स्तर कौन सा पता नहीं आप लोगों का। तो लेकिन श्रद्धा के अनुसार, जितना हमारा श्रद्धा है, एक्टिविटी सेम है ना, मंगल आरती वो कर रहे हैं, जब वो कर रहे हैं, साधना भजन वो कर रहे हैं, नियम वो पालन कर रहे हैं, प्रसाद वो पा रहे हैं, लेकिन हम किस पर्पज से कर रहे हैं, सही चीज। फेथ बहुत बड़ा एलिमेंट है। बता रहे हैं कि यदि श्रद्धा होगी तुम्हारी मेरी बातों में, तो क्या होगा, तो आप उस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, बिना श्रद्धा के नहीं। और आप देखेंगे, जिस व्यक्ति के प्रति हमें जितनी श्रद्धा होती है, उसकी बात हमारे दिमाग में उतनी जाती है, होता है कि नहीं? जिस क्लास में टीचर को हमें पहले से बोल दिया खड़ूस टीचर है, दुनिया है, बदमाश है, तो हमें यदि वो दिमाग में बैठा देते तो उसकी पूरा सारा सब्जेक्ट हमारा गड़बड़ हो जाता है, वो टीचर की बात पल्ली पड़ती नहीं है। किसी टीचर के अरे ये तो गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, ऐसा करते, मतलब ऐसा कुछ हो जाए, तो उसकी बात हमारे दिमाग में पड़ेगी नहीं, मतलब जो भी हम नियम बना लें, समझ लें, लेकिन हमें सेंसिटिव होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि कोई भी इस दिव्य विज्ञान को समझ सकता है यदि उसके अंदर श्रद्धा है ना। श्रद्धा के लिए बहुत सारे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छे, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्याते कथिता हरते प्रकाशन्ते महात्मना। जहाँ पर गुरु और वैष्णव का कृपा होता है, वहां दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। डेली हम गाते हैं ना, अल्टरनेट डेज में, कहाँ गाते हैं? हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु और वैष्णव का कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद, कितना अच्छा लग रहा है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह इंद्रिया सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधा। कोई भी व्यक्ति अपनी स्थूल भौतिक इंद्रियों से कृष्ण को नहीं समझ सकता, लेकिन दिव्यमयी सेवा करके प्रसन्न होकर भगवान उसको प्रकट होते हैं। सेवन मुखी जिह्वा दो, जिह्वा से सेवा करते हैं। जिह्वा से कैसे क्या सेवा करते हैं भगवान की? प्रसादी की सेवा, प्रचार और हरिनाम करना। पहले तो हरिनाम करना, क्या करना, प्रसाद पाना। तीन फेवरेट, तीन से तो एक तो फेवरेट है उसमें अपनी, दूध दूध दो को भी बनाना है, ठीक है। और भी बहुत सारे श्लोक बताए हैं इसमें प्रभुपाद जी ने। आगे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, है ना, ये सोचो 5 साल के बच्चे को इतना ज्ञान, मैं तो मतलब आश्चर्य, जब डिटेल में पढ़ा कि और डिटेल में, तो अच्छा क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें भौतिक प्रकृति तत्वों का भी विवेचना है, बहुत सारे 10 10 के 10 चैप्टर हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है,
इसलिए आगे बता रहे हैं, दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और वह भवबंधन में पड़ता है। तो दूषित बुद्धि हमारी जितनी ज्यादा होगी, कंटामिनेट होगी, उतना ज्यादा हम इस संसार में पड़े रहेंगे। ठीक है। और इसलिए व्यक्ति भोग वासना में लगा रहता है और झूठे उसको कष्ट को भुगतना पड़ता है इंद्रिय वासना के कारण। आगे बता रहे हैं, हे मित्रों, असुर मित्रों, सोचिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रहलाद महाराज डिस्क्रिमिनेट नहीं किए। ये तो सब तमोगुणी राक्षसों की संतान है, इनसे क्या लेना देना है ना। कभी कभी हम जजमेंटल हो जाते हैं ना प्रचार के द्वारा, ये तो भगत नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, हो जाता है ना देख के। लेकिन इस जजमेंटल, सोचो, वो तो देख रहा है सामने सामने कि ये तमोगुणी रजोगुणी लोग हैं, मतलब राक्षसों की संतान है, तो प्रोबेबिलिटी तो वही ज्यादा है ना। फिर भी लेकिन प्रहलाद महाराज प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी चीज में भी हम प्रचार के लिए जाते हैं तो वी शुड नॉट बी जजमेंटल। कभी कभी हम सोचते हैं, कभी कभी हम बुक में, बस में, ट्रेन में कहीं जाते हैं, पता तो चला कि किसी पढ़े लिखे एजुकेटेड जो सो कॉल्ड जेंटलमैन टाइप का दिख रहा है, उसको कन्विंस करने के लिए 15 मिनट देते हैं, वो किताब नहीं लेता, बगल में कोई दादाजी बैठे थे, बोले हमको दे दो किताब। अनुभव किया है ना किसी ने। हम किसी को दूसरे को कन्विंस करते हैं, दूसरा प्रभु जी माता जी कन्विंस हो जाते हैं। कैसे होता है। प्रचार क्या है, प्रचार में ये हमें बस प्रयास करना है। जैसे मैंने स्टोरी सुनाई थी एक शायद पहले भी, एक गांव में एक सरपंच जी थे, तो एक कंपटीशन रखा उन्होंने, बोला ये जो दीवार तोड़ देगा उसके लिए इनाम में एक भैंस देंगे। तो एक पहलवान आया हट्टा कट्टा, एक धक्के की बात थी, एक ही धक्के में मानना है, धक्का मारा तो दीवार धनी टूटी, उसका कंधा टूट गया। तो थोड़ा फ्रैक्चर ऐसा। दूसरा, तीसरा, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां वाला ऐसा स्ट्रांग था, मजबूत, अंसल ब्रो की तरह। और उसने आके यूं मारा, दीवार टूट गई। तो बोले हरी बोल, भैंस दे दी उसके नाम में। तो क्या मतलब, किसने 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 दीवार तोड़ी, सबका कंट्रीब्यूशन है उसमें। इसी प्रकार से कभी कभी हम देखो, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, एक बात बोलते हैं, वो गिले हमको लगता है, अरे हम कितने महान हैं, देखो क्या प्रचारक हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। क्यों? क्योंकि उसके पहले किसी ना किसी ने उसमें कन्विंस किया है उसको, किसी ना किसी ने धक्का लगाया है। कभी कभी हम इतना हाथ कभी, और भगवान भी ऐसा गेम खेलते हैं, एक दिन में 10 भी डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कभी खाते नहीं करते, जीरो। तो भगवान हमको विनम्र बनाने के लिए, तो वी आर नॉट, लेकिन हमें दीवार में धक्का लगाना ही है। समझ में आ रहा है? उस व्यक्ति को अच्छे से ब्लिसफुली, नहीं ले रहा तो खुलना खुन्नस नहीं लेना, रे बेवकूफ इतना टाइम बर्बाद कर दिया, पागल है क्या। नहीं नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। इससे क्या है कि आज हमें ये समझना कि हम उस दीवार में धक्का लगाने वाले, हो सकता है पहले व्यक्ति हो, दूसरे व्यक्ति हो, लेकिन एक ना एक दिन वो दीवार गिरेगी जरूर। होप, वी शुड बी होपफुल, आशावादी होना चाहिए, है ना। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक, हाँ क्या बोलते हैं, पैसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, हम बोले रियलिस्टिक। तो बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है तुम्हारा, कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा प्रथम उत्पन्न सकाम कर्मों के बीजों को जला देता है। तो मतलब भौतिक वासना को भी नष्ट कर देता है, गलत प्रवृत्तियों को भी दूर कर देता है, बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से मनुष्य का अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। यदि हमारा यदि अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अभी तक हमने ढंग से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण नहीं किया है। तत्रोपयाय सहस्राण मयम भगवतोदिता, यदीश्वरे भगवती यथा रंजस्या रति। एक्चुअली इतने महत्वपूर्ण श्लोक है ना कि एक एक श्लोक पे क्लास हो सकती है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, इसलिए आप लोग उत्सुक हैं जल्दी जल्दी महाराज की, प्रहलाद महाराज की शिक्षा जानने के लिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं इधर। और क्या, आगे की आगे। भौतिक जीवन से छूटने की जितनी भी विधियां बताई गई हैं, उनमें से उसको, एक को जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है वो स्वीकार करें और उसे पूर्ण रूप से समझना चाहिए। यह विधि का कर्तव्य को समझकर करना चाहिए, परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित हो जाता है। भगवान ने जो विधियां बताई हैं उसमें क्या है, जैसे प्रहलाद महाराज ने 9 विधि बताई हैं, और कौन सी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मर्शनम पादनम अर्चनम वंदनम दस्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, हाथ पैर पैर दबाना भगवान की, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सबसे महत्वपूर्ण सेवा है श्रवणम और कीर्तनम।
ध्यान से सुनिए आगे, है ना। श्लोक तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, एक ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वैसे सारे ही हैं। गुरु शुश्रया भक्ता सर्वलब्धा ननेन च संगेन साधु भक्ता नामेश्वराराधेन च। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और एक अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उनकी सेवा भी करनी चाहिए। क्योंकि भौतिक से भौतिक जीवन में भी संबंध जोड़ने के लिए एक पंडित पुजारी कोई मीडिएटर चाहिए पड़ता है ना। तो आध्यात्मिक भगवान से संबंध जोड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, ऐसे तो जुड़ नहीं जाएगा डायरेक्ट कनेक्शन। उसके पास जो कुछ भी है उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। संत पुरुषों और भक्तों की संगति से भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। ध्यान से, मतलब इसमें दोनों आ गए ना, प्रचार श्रवण भी करना चाहिए, उसके बाद बोले यशोगान भी करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र और गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। तो ये इसमें और डिटेल में वर्णन है, लेकिन बहुत तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना, जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान कृपा से अच्छी बात है कि हमें ट्रायल नहीं करना है, इधर दुनिया में भागने की जरूरत नहीं। हमको पता चल गया है कि प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु है ना। उनके जो जीबीसी के माध्यम से जो जो प्रमाणिक जो है उनकी उनकी हम शरण ले सकते हैं। तो हमें, क्योंकि बाहर की दुनिया में चीट हो जाता है, मैं वही सोच रहा था, कहीं कहीं प्रोग्राम में जाते हैं देखते हैं पता नहीं किस किस को पूजा पाठ कर रहे हैं और जीवन उसी में बर्बाद कर रहे हैं, उन्हीं की महिमा गा गा के बाद में, करेक्ट, बहुत कुछ पता चलता है ना। और हो सकता है उस व्यक्ति ने गड़बड़ भी नहीं किया, लेकिन परंपरा ही गड़बड़ है, तो फिर क्या करेगा वो व्यक्ति। हो सकता है सही भी हो, आप बोलेंगे हमारा गाइड बहुत अच्छा है जी, लेकिन उसकी पीएचडी अप्रूव्ड नहीं है, मतलब कोई फर्जी यूनिवर्सिटी किया है, ऐसी यूनिवर्सिटी राजस्थान गुजरात में कहीं ऐसी कुछ कुछ यूनिवर्सिटी चलती ना, तो कोई काम का नहीं, आप कितने होशियार बच्चा हो, पीएचडी उसकी डॉक्टर वैलिडिटी नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमात्मा को सदैव स्मरण करे और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित देखे। बहुत कर ऊंची स्थिति का वर्णन है, इसलिए हमेशा सदैव जीवों का आदर करना चाहिए। ठीक है, अनर्थों से मुक्त रहे, ये सारा जो है डिटेल में चर्चा है इसके बारे में। और अच्छी बात यह है कि प्रभुपाद ने तात्पर्यों में और डिटेल में उसका समाधान भी बताया है, रिकमेंडेशन जिन्होंने रिकमेंड, हाँ। जो व्यक्ति भक्ति के पद पर आसीन है वो इंद्रियों का नियंत्रक हो सकता है। तो हम अपनी मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? केवल भक्ति के माध्यम से। निशम्य कर्माणि गुरुन्य तुल्यान वीर्याणि लीलायतनाभिकृतानि यदस्थलोफुल्य कदाश्रय गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति नृत्यंती। जो भगवान की लीला सुनता है, कार्यकलाप दिव्य गुण सुनता है, उसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप लोगों से बतेंगे, और जोर जोर से गाता है और रोने लगता है। लेकिन अभी आपको ये प्रदर्शित नहीं करना है, ठीक है। यदि है भी तो कभी कभी बहुत लोग प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है। देखो, प्रदर्शित नहीं करना है। यदि मान लो आपके अंदर भाव आ भी रहा है तो हमारे आचार्य ने इसको रिकमेंड नहीं किया है ना। कभी कभी भी गाने लगता है रात में 12 बजे उठ के, भाव में आ जाता है, इसलिए लिखा है ना कि वो कभी भी, फिर वो भौतिक नियमों का अवहेलना। लेकिन हम बोलते हैं भैया नहीं, सेंसिटिव होना है। रूपा जी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण, और वो समझ जाता है कि जीवन की असली समस्या क्या है। व्हाट इज रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड? बताओ, आप लोग बताओ। देहात में बुद्धि, कौन से देहात में? बहुत अच्छा, बॉडीली कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, जो है वास्तविक समस्या है, उसके उसके लक्षण क्या है? आप लोग कौन बताएगा इस संसार की वास्तविक समस्या के लक्षण? पहले ये तो समस्या बताइए, समस्या के लक्षण आप लोग ऑनलाइन कौन बताएगा? प्रहलाद महाराज बता रहे हैं यहाँ पे कि वो समस्या के लक्षण क्या है, वास्तविक समस्या जो होती है। देखिए, संसार में पूछोगे, किसी को पूछोगे क्या समस्या है, बोलेगा हमारे फ्लैट में पानी नहीं आता, हमारी लाइट की समस्या है, बोले हमारी नौकरी की समस्या है, बोले हमारी छोकरी की समस्या है, कोई बोलेगा हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ये कॉमन समस्या नहीं है। नौकरी की समस्या एक को हो सकती है, लेकिन दूसरे को नहीं है। पानी की जगह बहुत आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड, फर्स्ट उसका लक्षण है, ये बेसिक्स है भगवत गीता का। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, इसलिए ये हमारी गलती है, हम शायद आपको बताए नहीं। पहला है, दिस इज कॉमन टू ऑल। पहले लक्षण तो आप आपको डिसाइड करना है कौन सी इसमें फिट होता है। पहला कॉमन टू ऑल, दूसरा नोबडी वांट्स इट, थर्ड वन नोबडी कैन अवॉइड इट। हाँ, सफरिंग से अंदर ही आ जाएगा सभी, ब्रॉड ब्रॉड में आपने बोल दिया। बात ओल्ड एज डिसीजन डेथ,
हाँ, तो ये आप सीधे चार में बोलिए। तो ये लक्षण है पहला, सबके लिए कॉमन है, चाहे वो अमेरिका वासी हो, भारतवासी हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, कहीं का भी हो। है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म के समय भी कितना कष्ट होता है, रोते हुए रो रहा है ना, कष्ट ही हो रहा है उसको। तो बता रहे हैं कि जीवन की असली समस्या को समझ पाता है और जन्म मृत्यु का जो चक्कर है और उससे निकलने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति के निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है वो भौतिक संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति यह जानते हैं। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप तो है ही नहीं, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करो और उनकी पूजा प्रारंभ कर दो। वैसे अपन का असर कम है क्या? अंदर तो बैठा है डीमन, है कि नहीं? है ना। और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, अंतःकरण भगवान की कैसे पूजा करें, भक्ति करें। चलो एक श्लोक कल हम चर्चा करें। ये तो हम सीखे ना, प्रहलाद महाराज ने गर्भ में इतना सीखा, सोचो। के बाद फिर उन्होंने गुरुकुल में क्या शिक्षा दी, अपने पिताजी को क्या शिक्षा दी, है ना। है, पिताजी को भी शिक्षा दी उन्होंने कितना। देखो एक इंपॉर्टेंट श्लोक सुना रहा हूँ। रया कलत्रा पसवा सुतादयो ब्रहीमहि कुंजर कोश भूतया सर्वे अर्थ कामा क्षण भंगुरायुषा कुर्वन्ति मर्त्या कृतप्रियश्चला। मनुष्य की धन संपदा, स्त्री, सखियां, पुरुष मित्र जो भी है, मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री समझ, उसके पुत्र पुत्री, घर, पालतू पशु, गाय हाथी घोड़े, अब आजकल गाय हाथी घोड़े नहीं है, बाइक स्कूटी मोटर कार जो भी है सब, खजाना, मोबाइल, दस, सब धन संपदा, इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन, भोग ऐश्वर्य, ये क्या है, क्षण भंगुर है और नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतः ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते जिसने जीवन की शाश्वतता को समझ लिया है। कौन कौन समझ गया है? नश्वर होता है जो नष्ट हो जाता है। तो क्या बता रहे हैं, कोई भी संपदा, कोई भी चीजें हैं वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तो वो भजन गा रहे हैं ना। कौन सा भजन है वो? ये धन यौवन पुत्र परिजन एथा के छे परती तीरे दुर कमल दल जल जीवन टल मल भजहु हरि पद नीति रे। एक्चुअली वैष्णव सॉन्ग जो है ना, बहुत सार है उसमें, सारे ग्रंथों का सार है। इसलिए जो भक्ति इस्कॉन में अलग अलग कोर्स होते हैं, सबसे पहला होता है बेसिक कोर्स होता है जो हम लोग आईडीसी आईडीसी कराते हैं। उसके पहले होता है अपना डिस्कवरी और सेल्फ, बेसिक गीता के कॉन्सेप्ट। फिर जब वो सीरियस हो जाता है, जब करने लगता है 16 माला, फिर उसको होता है इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होता है आईडीसी। वो पहली दीक्षा के लिए। फिर दूसरी दीक्षा के लिए होता है ब्राह्मण दीक्षा के लिए होता है भक्ति शास्त्री। फिर उसके बाद होता है संन्यास लेना है या नॉर्मली भी कोई व्यक्ति करते हैं, वह भक्ति वैभव। फिर उसके ऊपर होता है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत का कोर्स कराते हैं लेकिन उसको उपाधि नहीं देते, उसको डिग्री नहीं देते, नहीं तो अपने आप को क्योंकि इस्कॉन में एक ही भक्ति वेदांत है, वो भी अपने आप को भक्ति वेदांत समझने लगे नहीं। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है ना, तो एक ही भक्ति वेदांत। उसके ऊपर होता है भक्ति सार्वभौम कोर्स, सार्वभौम, उसमें अंदर सारे वैष्णव सॉन्ग, बड़े बड़े आचार्य के वैष्णव सॉन्ग। और देखेंगे एक वैष्णव सॉन्ग पर्याप्त है, यदि आप उसको समझ पा रहे हैं, आपके जीवन के तार हिलाने के लिए एकदम बल्ब जला देगा। वैष्णव सॉन्ग भक्ति विनोद ठाकुर का सुनो, नरोत्तम दास ठाकुर की सुनो। हाँ, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम कल चर्चा करेंगे इसमें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, पॉइंट है तो बता सकते हैं आप लोग, है ना। बहुत सारी शिक्षाएं एक्चुअली, ये तो जो पूरा क्या है ना, एक वीक का कोर्स है कम से कम, यदि हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे ना, अगर हमारे पास इतना समय नहीं है। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, आप लोगों को किसी का क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है बता सकते हैं। कुछ कुछ जो सिद्धांतिक, कुछ कुछ आगे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं इसके अंदर। अपने पिताजी से चर्चा करते हैं, कैसे अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं, है ना, और फिर कैसी नरसिंह देव से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कोई आपसे प्रसन्न हो जाए तो उससे क्या मांगना चाहिए, राक्षसों की तरह नहीं, है कि नहीं, भस्मासुर की तरह शिव जी प्रसन्न हो गए, भस्मासुर आशीर्वाद दे दिया, फिर शिव जी को भी भस्म करने, क्योंकि पार्वती को, उसको पार्वती पसंद आ गई।
लेकिन एक बार पंडित जी लोग हैं, वो शिव जी, एक बार पार्वती जी ने पूछा कि अरे इस दुनिया को आपको इतना कुछ दे रहे हो, इतने शादी के समय हो गए, घर बना लो। शिव जी ने घर बनाया, इतना सुंदर घर बनाया। ब्राह्मणों ने दक्षिणा में कोई घर मांग लिया, शिव जी ने दे भी दिया। घर बेचारे पेड़ के नीचे। बेचारे नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध भक्त है वैष्णव, सोचिए। तो ऐसे ऐसे नहीं मांगते भक्त लोग क्या मांगते हैं? हाँ, भक्त लोग ये मांगते हैं कि मेरी कामना खत्म हो जाए। सोचो, खतरनाक मांगते हैं ना। मेरी एक ही कामना है कि मेरी कामना ना रहे कोई। आप लोगों में से कौन कौन इस प्रार्थना को तैयार है बोलने को? सही में, ऑनेस्ट। बहुत इच्छा ना रहे, सिलेक्शन की भी इच्छा नहीं रहे। हैं? आप लोगों में से कौन कौन तैयार है? एक फायर इधर भी दिलेर है ऑनलाइन, एक ही व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया 16 में से। इतना, दो लोग, दो तीन हाथ दिख रहे हैं कि हमारी भौतिक इच्छा चली जाए, कितनी बड़ी बात है। डर लगता है कि भगवान सीरियस हो गए तो। नहीं लगता है कि नहीं? बहुत सारी इच्छा नहीं बोलते, अभी अभी काम करो, धीरे धीरे खत्म करना अभी धंधो। कृष्णा टिकट वेरी सीरियसली, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ठीक है, अपने लेवल के स्तर से मांग सकते हैं। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करेंगे, मुझे विपदा दीजिए, विपदा संततो यत् सत् सत् तत्र तत्र जगत गुरु, है ना। क्यों दीजिए विपदा? हाँ, स्मरण कर सकते। क्यों बोलेगा मूर्ख आदमी है, मूर्ख है क्या, क्या विपदा मांगेगा कोई, विपत्ति मांगेगा क्या? लेकिन हमने उस दिन उदाहरण दिया था ना। जैसे, तो तकलीफ में भी कोई अच्छी चीज मिलती है उससे अच्छी, तो हमें तकलीफ अच्छी लगती है। जैसे मूवी में देखा, कहीं देखा, कोई लड़का है, उसको क्रिकेट खेलते हुए या कुछ गेम खेलते हुए उसका फ्रैक्चर हो जाए, या थोड़ा हाथ में खरोंच लग जाए, अस्पताल जाता है, उसको एक अच्छी नर्स दिख जाती है, मतलब उसका पट्टी वट्टी करती है ना, उसको मरहम लगाती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो दर्द भूल जाता है वो। उसकी कितने जल्दी एग्जाम्पल समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, इसलिए आपको आप लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि उसको वो कष्ट समझ में नहीं आता, फिर क्यों? उसके संग का उससे उसको ज्यादा आनंद है ना। फिर अगले 2 दिन फिर बहाना मार के खरोच लेके आ जाता है वो, क्योंकि उसको फिर से। तो इसी कारण भक्तों का स्तर इतना हाई है ना, उनको भौतिक कष्ट कुछ समझ में नहीं आता भगवान के संग के लिए, है ना। या छोटा कोई बच्चा है, छोटे बच्चे को कोई माँ का प्रेम नहीं मिला उसको, तो कोई ऐसी नर्स या कोई ऐसी मिल जाती, टीचर है कोई उसको, है ना, उसको ट्रीटमेंट करते रहने के दौरान उसको मदरली लव अफेक्शन दे रही है, उसको फिर कुछ खाने को भी दे दिया, तो उसको अगले दिन यार कब मेरे को थोड़ी सी खराब लगे फिर से मैं हो जाऊंगा, वो आंटी मेरे को खाने को देंगी। हो गया ना। तो इसी प्रकार से ऐसे ही होता है भक्तों का। और जब भगवान के संग का जब इतना होता है, क्या विपदा, क्या टेंशन है? कुछ नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है। जब हमें को हायर टेस्ट मिल जाता है, हमारा हायर टेस्ट अलग है, उनका हायर टेस्ट अलग है। तो जब उस स्तर पे जब समझ जाते हैं, तब जाके होता है। इट विल टेक लिटिल टाइम टू प्रैक्टिस, बट एनीवे, हम बार बार श्रवण करते रहेंगे। प्रामाणिक रूप से बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इतने सारे, सभी लोग सुबह सुबह समय पे उठ के आ रहे हैं, है ना। भाई भाई, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ लव, ड्यूटी जैसे भी आ रहे हैं। आउट ऑफ डिजायर, चार स्तर से भक्ति होती है। तो हमारे देखिए, आप बेस के सारे बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए। सब लोग तो सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहा के, क्योंकि अटेंडेंस है, तो इन सबके लिए प्रार्थना करिए आप लोग कि अच्छे से भक्ति कर पाए। और और हम प्रार्थना करेंगे इन लोगों से कि ये लोग भी आपके लोग की प्रार्थना करें आपके लिए, हमारे लिए, कि हम सीरियस हो पाए, भक्ति की शक्ति को समझ पाए और कुछ दृढ़ता से ले पाए। ठीक है, अभी हम विराम देंगे क्लास को। भक्ति जोर महाराज जी का कोटर पढ़ लेते हैं आज का। ठीक है। प्रकृति, भौतिक प्रकृति का एक ऐसा स्थान जहां पर हर कोई कृष्ण के बिना आनंद भोगने का प्रयास कर रहा है। भौतिक प्रकृति एक ऐसा स्थान है जहां पर कृष्ण के बिना हम आनंद भोगना चाहते हैं। यद्यपि क्योंकि कृष्ण ही समस्त आनंद के स्रोत हैं, कोई भी उनके बिना आनंद भोगने में अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाता। बल्कि भौतिक प्रकृति में जो कुछ जितना भी अधिक आनंद भोगने का कोशिश करता है, उसने उसे उतना ही अधिक त्रास भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। जितना आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिस चीज में, उतना संसार में देखेंगे आप, जिस चीज में संसार में हमें सुख मिल रहा है उसमें आनंद, दुख 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 भी है कि नहीं? आपको बहुत मोबाइल अच्छा लग रहा है, लेकिन गिर जाता है, उसको मेंटेन करने, गाड़ी अच्छी लगती है ना, कोई भी चीज भौतिक संसार में जो भी